अनुराग दर्द से तड़पने लग जाता है। अगले ही पल यक्षिणी अनुराग के शरीर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही यक्षिणी अनुराग के सीने में घुसती है, अनुराग का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर फट जाता है। कमरे के चारों तरफ खूनी खून बहने लग जाता है। दीवारों पर, किताबों पर, हर जगह अनुराग के खून के छींटे पड़े हुए थे। अनुराग का खून दरवाजे के नीचे से बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। युग अगला पेज पलटता है, पर अगले पेज पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। वो ब्लैंक था। युग हवेली के अंदर एक कमरे में बैठा हुआ था, जहां पर उसके हाथ में ढेर सारे पेजेस रखे हुए थे, जो उसने रात में लिखे थे जब वो अपने पिता के लिए खत लिखकर ताबूत में रखने वाला था। युग के बगल में यामिनी बैठी हुई थी। युग खुद पढ़ने के साथ साथ अपने पिता की कहानी यामिनी को सुना रहा था। पढ़ते पढ़ते युग की आंखें आंसुओं से भर गई थी। सिर्फ युग की ही नहीं, यामिनी की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। कहानी पढ़ने के बाद भी युग एकटक पेजेस को ही देखते रहता है, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गया हो। जैसे ही युग की कहानी पढ़कर खत्म होती है, बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज को सुनकर युग भी एक पल के लिए कांप जाता है। बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती है। खिड़की खुली हुई थी, जिस कारण बारिश की बूंदों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर युग का ध्यान पेजेस पर से हट जाता है और वो यामिनी की तरफ देखने लग जाता है। यामिनी भी एकटक नजर से युग को देखते रहती है। युग यामिनी को देखते हुए रोते हुए कहता है, उसने मार दिया मेरे पिता को यामिनी, उसने मार दिया। यामिनी रोती रहती है पर कुछ नहीं कहती है। युग फिर रोते हुए कहता है, उस यक्षिणी ने मेरे पिता को मार दिया यामिनी, मार दिया। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ अनुराग अंकल को नहीं मार सकती है, नहीं मार सकती माँ अनुराग अंकल को। युग ने अपने हाथ में जो पेजेस पकड़े हुए थे, वो उन पेजेस को यामिनी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो यामिनी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी को यक्षिणी नहीं मारा है। यामिनी कुछ कहने वाली थी कि फिर युग रोते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो सब मुझसे यही कहते थे कि मेरे पिता को यक्षिणी ने मारा है, पर मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करता था। पर अब मुझे सब चीजों पर यकीन हो रहा है कि मेरे पापा को यक्षिणी नहीं मारा है, उसने मार दिया मेरे पापा को। यामिनी अपनी ही बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। माँ अनुराग अंकल को नहीं मार सकती। आप खुद ही सोच कर देखिए, आखिर माँ अनुराग अंकल को क्यों मारेगी? युग झट से बोल पड़ता है, क्योंकि पापा ने यक्षिणी की बात नहीं मानी और उनके मना करने के बावजूद भी पंचिम गांव चले गए। इसी वजह से यक्षिणी ने पापा को मारा होगा। यामिनी झट से इनकार करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, आपने खुद अभी पढ़ा ना, माँ ने इस वजह से अनुराग अंकल को नहीं मारा है, कोई और ही वजह होगी। और सच कहूं तो मुझे ये कहानी ही बहुत अजीब लग रही है। आप खुद जरा सोचिए, अगर माँ को अनुराग अंकल को मारना होता तो वो उन्हें उसी रात मार देती जब वो पहली बार माँ को अमावस्या की रात बंगला मुड़ा घाट पर दिखे थे। पर माँ ने उन्हें नहीं मारा क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी, और जब वो उनसे प्यार करती थी तो वो उन्हें कैसे मार सकती है? युग भी अपने मन की बात लगाते हुए कहता है, और ये जो इसमें लिखा है उसका क्या यामिनी? क्या ये सब सच नहीं है? यामिनी उन पेजेस को देखते हुए कहती है, मुझे तो इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है, जैसे पूरी होकर भी पूरी नहीं है। युग यामिनी को एकटक देखते हुए पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? यामिनी कहती है, युग बाबू, आप खुद ही बताइए, ये पूरी कहानी मेरी माँ यक्षिणी की है ना? युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। जैसे यामिनी युग का जवाब समझती है तो झट से बोल पड़ती है, तो इस कहानी में कहीं भी मेरा जिक्र क्यों नहीं है? इस कहानी में कहीं भी नहीं लिखा कि मैं इस संसार में कैसे आई। यामिनी की बातों ने युग को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया था, खामोश कर दिया था, पर युग था कि अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। उसे यही लग रहा था कि यक्षिणी ने ही अनुराग को मारा है। युग अनुराग के बारे में सोचने लग जाता है कि उस पर क्या क्या बीती है, उसने क्या क्या अपनी जिंदगी में झेला है। उस बारे में सोचकर युग फिर रोने लग जाता है। युग रोते हुए खुद से बड़बड़ाता है, सबने मेरे पापा का साथ छोड़ दिया, सबने धोखा दिया है मेरे पापा को। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने युग बाबू? धोखा? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, धोखा। माँ ने कभी पापा के सपनों पर भरोसा नहीं किया, हमेशा उन्हें ताने देती रही। अगर सही वक्त पर वो पापा का साथ दे देती तो शायद आज पापा कुछ और ही होते, हो सकता है वो जिंदा होते। यक्षिणी भी उनकी जिंदगी में आई तो वो भी चली गई, और फिर माँ भी प्रशांत अंकल के साथ भाग। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। वो बात को बदलते हुए खुद से बड़बड़ाता है, सब औरतें एक जैसी हैं, कभी मर्द को नहीं समझती हैं, हमेशा उसे धोखा देती हैं। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, सब औरतें एक जैसी होती हैं, यानी मैं भी वैसी ही हूँ, है ना युग जी? युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है,
हाँ यामिनी, तुम भी वैसी ही हो। तुमने भी तो मुझसे क्या क्या छुपाया था ना, पर वो तो मुझे खुद पता चल गया। यामिनी और युग के बीच झगड़ा होने लग जाता है। कहानी पढ़कर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। युग की नजरों में यक्षिणी के लिए नफरत भर गई थी क्योंकि उसी ने उसके पिता को मारा था, और यामिनी को तो अभी भी लग रहा था कि उसकी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती थी। इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ था। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच काफी देर से बहस चल रही थी। युग रोते हुए खुद से कहता है, मेरे पिता अपनी सारी जिंदगी यक्षिणी को देवी समझते रहे, और उस देवी ने क्या किया मेरे पापा के साथ, मार दिया उन्हें। यामिनी भी रोते हुए कहती है, युग बाबू, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी माँ ने अनुराग अंकल को नहीं। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई जोर जोर से दरवाजा ठोकने लग जाता है। कछुआ की आवाज बाहर से सुनाई देती है, युग, यामिनी, तुम दोनों सुबह से कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? अब तो रात भी हो गई, अब तो दरवाजा खोलो। युग यामिनी दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से कायर की आवाज सुनाई देती है, आज रात तुम दोनों को खाना नहीं खाना क्या? यामिनी तुरंत दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर ही कछुआ और कायर खड़े हुए थे। कायर झट से बोल पड़ता है, तुम दोनों सुबह से कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है वक्त क्या हुआ है? यामिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, वो हम दोनों। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग कायर से पूछ पड़ता है, अभिमन्यु कहाँ है कायर? कायर जवाब देता है, अभिमन्यु तो डायना के साथ अपने कमरे में है, उसी ने तुम दोनों को हमें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए भेजा है। युग कहता है, अभिमन्यु को बुला कर लाओ जल्दी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु को बुला कर लाऊं, पर क्यों? युग चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा अभिमन्यु को बुला कर लाओ, उसे कुछ बताना है, बहुत जरूरी बात है। कायर झट से पूछ पड़ता है, क्या जरूरी बात है युग? युग कायर पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने कहा पहले अभिमन्यु को बुला कर ला। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, इसे अभिमन्यु को ऐसा क्या बताना है जिसके लिए ये इतना बौरा रहा है। कायर को वहीं पर खड़ा हुआ देखकर युग फिर उस पर चिढ़ते हुए कहता है, तू यहीं पर खड़ा रहेगा या अभिमन्यु को बुलाकर भी लाएगा? कायर कमरे से जाते हुए कहता है, हाँ हाँ, उसे बुलाकर ला रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना कहकर कायर उस कमरे से चले जाता है। कायर के जाते ही कछुआ युग से पूछता है, युग हुआ क्या है, तू इतना बौराया हुआ क्यों है? युग मायूसी के साथ कहता है, पहले अभिमन्यु को आने दो, फिर सब कुछ बताता हूँ। कुछ ही देर में कायर उस कमरे में अभिमन्यु को लेकर आ जाता है। अभिमन्यु के साथ ही डायना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अभिमन्यु कहता है, क्या हुआ युग, सब ठीक तो है ना? क्या फिर से कुछ प्रॉब्लम है? युग हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से कहता है, कुछ ठीक नहीं अभिमन्यु, तुझे कुछ बताना है। अभिमन्यु पूछता है, क्या बताना है? युग ने अपने हाथ में जो कागज पकड़े हुए थे वो उन कागजों को अभिमन्यु की तरफ करते हुए कहता है, ये। अभिमन्यु उन कागजों को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है? युग ने जो भी उन कागजों में पढ़ा था सब कुछ अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देता है। जैसे जैसे युग अनुराग की कहानी के बारे में सबको बताते जा रहा था, सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उनके माथे पर शिकन की लकीरें बढ़ती जा रही थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी बात सुन रहे हो जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ ही देर में युग अपने दोस्तों को वो सब कुछ बता देता है जो भी उसने अनुराग की कहानी में पढ़ा था। वो उनसे कुछ नहीं छुपाता है। पूरी बात बताते बताते युग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, मेरे पापा तो उस यक्षिणी की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे और उस यक्षिणी ने उनके साथ क्या किया, मार दिया उन्हें, अभिमन्यु मार दिया। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो तो अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सच है। अनुराग अंकल यक्षिणी को जानते थे और उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहते थे। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, एक वक्त पर पापा ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहते थे यक्षिणी के साथ, पर जब वो पंचिम गांव गए तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। अभिमन्यु तुरंत पूछ पड़ता है, पर क्यों? यक्षिणी तेरे पापा को छोड़कर क्यों चली गई थी? आखिर पंचिम गांव में ऐसा क्या हुआ था? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं क्या हुआ था, इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि पापा के साथ पंचिम गांव में क्या हुआ था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर युग तेरे पापा की कहानी तूने कैसे लिख दी, और जितना भी तूने लिखा है इतना सब कुछ तुझे कैसे पता चला? युग जवाब देता है, पता नहीं अभिमन्यु, मैं तो उस रात अपने पापा के नाम बस एक खत लिखने वाला था, उसे लिखकर ताबूत के अंदर रखने वाला था, पर पता नहीं ये कहानी मैंने कैसे लिख दी, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एकदम से खामोशी छा जाती है। कोई युग की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।
अनुराग की कहानी जानकर सब लोगों की बोलती बंद हो गई थी। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि अगर यक्षिणी अनुराग से पहले इतना ही प्यार करती थी तो उसने अनुराग को बाद में क्यों मार दिया था और क्यों वो उसकी जिंदगी से चली गई थी। युग अभी भी पूरी कहानी में एक ही बात को लेकर बैठा हुआ था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मार दिया उस यक्षिणी ने मेरे पापा को। सबने धोखा दिया मेरे पापा को। यक्षिणी ने, माँ ने, सबने धोखा दिया। सब खामोश खड़े रहते हैं, पर डायना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डायना को युग की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो मन ही मन युग पर गुस्सा कर रही थी। युग चित्रा को कोसते हुए फिर कहता है, मेरी माँ एक नंबर की धोखेबाज औरत है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे पापा को धोखा दिया। डायना तुरंत चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चित्रा आंटी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी अनुराग अंकल को धोखा नहीं दे सकती है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सब लोग डायना की तरफ देखने लग जाते हैं। युग डायना को घूरते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकते हो डायना कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा नहीं दिया? क्या तुम उन्हें जानती हो? तुम उनसे कभी मिली हो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।